मेम्बरगिरी के जो आप कोहिमा में ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये शिया इंस्टीट्यूशन है, वक्फ इंस्टीट्यूशन है, तो क्या ये वहाँ पर वक्फ बोर्ड में मौजूद शिया मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है इस प्रॉपर्टी को बचाने की, और किसको आप कसूरवार ठहराते हैं शिया मेंबर्स को? शिया मेंबर की जाहिर जिम्मेदारी है, लेकिन शिया मेंबर के साथ पूरे बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। तो शिया मेंबर भी है, सुन्नी मेंबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई सुन्नी प्रॉपर्टी है तो वो भी बचाने का काम शिया मेंबर का है एज ए बोर्ड मेंबर। तो क्योंकि शिया मेंबर है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि शिया व प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन करनी। तो जैसा कि 20 तारीख को पिछले महीने की ये कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो क्या वक्फ बोर्ड को या शिया मेंबर को पता नहीं था, इल्म था कि वहाँ पर ये प्रॉपर्टी चलेगी, जो इतने दिन बाद नजर यहाँ पे बात है, इसको यह छुपा के रखा गया? सुनिए, इस चीज़ का तो मैं खुलासा नहीं कर सकता। इस चीज़ का खुलासा बोर्ड वाले करेंगे या शिया मेंबर। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, आप बीइंग ए मेंबर अगर मैं सेंट्रल जमीन पहाड़ के ठीक है, अब मैं कोहिमा में ज़मीन का इशू सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि वो बर्निंग इशू है इस वक्त। वहाँ पर बहुत बड़ा इशू हुआ है क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ये बताने की कोशिश की गई है। पूरी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, लेकिन हद ये हो गई है कि जो कोहिमा में ज़मीन का पहाड़ है, इन्हें उन लोग ये बता दें कि वो भी हम गिफ्ट करे हुए हैं। तो एक मेजर इशू है, इसीलिए कोहिमा में ज़मीन का मैं पहले लिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर जाकर भी लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी है तो आप कर लेंगे, जो है डिसाइड कर लेंगे। हमको ख्याल आना चाहिए कि बरसा बरस की प्रॉपर्टी और जिसका हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज कंपनसेशन दी है हमारे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है, वक्त की है, बल्कि वक्त बोर्ड को कंपनसेशन मिला है। और वहाँ पर इस किस्म की बात करना और आप प्रॉपर्टी को हटा के बताना, 82 एकड़ बताना कि 600 एकड़ प्रॉपर्टी है हमारी और 3 हिस्सों में बटी हुई है, मुगड़े में कुछ है, तिरमलगिरी में कुछ है, और वो प्रॉपर्टी की बर्बादी हुई है, तो उसको हटा के बताना यूँ है कि आप कोलिजन हो रहा, यानी लैंड ग्रैबर से आप लोगों का कोलिजन है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो क्या किसी का कोलिजन होगा, लेकिन हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जो भी तंजीमें काम कर रही हैं उनको साथ लेंगे और उनका साथ देंगे, लेकर इस प्रॉपर्टी को बचाने का काम शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी बचेगी, वो प्रॉपर्टी जाएगी कहीं नहीं, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है और एक इमाम यानी कोहिमा में ज़मीन आगे इमाम की बारगाह है और वो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी बचेगी। उसी तरीके से और 5 इंस्टीट्यूशन की बात करा मैंने, 5 इंस्टीट्यूशन में समझो कोहे मौला अली है, मीर महमूद साहब की पहाड़ी की इंस्टीट्यूशन की जगह है, कोहे मौला अली में मौजूद है, और आपके कोहे नाले मुबारक की प्रॉपर्टी है 700 एकड़ गाजुला रामावरम में, वो प्रॉपर्टी है। फिर उसी तरीके से साहेब में छिले मौला अली है। तो ये तमाम 6 ये मणिकुंडा है, ये तमाम प्रॉपर्टियों के प्रोटेक्शन के लिए आज जिस तरीके से प्रीवियस में कांग्रेस गवर्नमेंट, टीडीपी गवर्नमेंट, आज टीआरएस गवर्नमेंट जो बर्बादी करी है, मैं आपको थोड़ा मिसाल देके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये दोनों गवर्नमेंट ये तैयार कर चुके हैं कि वक्त की इनकलाब का एक ही हासिल करेंगे। आप हमारे कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट सुन लीजिए, यानी यूपी के सीएम का स्टेटमेंट जो ना है एज ए मेंबर ना है। तो कौन से साबिका मेंबर है जिन्होंने कहा कि 80 एकड़ सिर्फ ज़मीन है? भाई कल ही एक वीडियो देखा, अल्ताफ फजल रज़वी साहब एमएलसी साहब का जो है स्टेटमेंट में देखा, ये अजमत जाफरी साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें 82 एकड़ बताए, तो मैं आपको तो पूरे रिकॉर्ड के साथ बता दिया ना कितने एकड़ है। तो भाई एक मेंबर को ये बात तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीनियर मेंबर काबिल मेंबर, उनको अगर 82 एकड़ बोले तो क्या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं? ये सवाल उठता, क्योंकि मैं तो आपको सर्वे नंबर के साथ रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर होने के नाते आप स्टेट वक्फ बोर्ड की जो है बोर्ड मेंबर को क्यों प्रेशराइज नहीं करते? क्योंकि अब जो है जो जाएगा पहले थी, अब तो वो है नहीं। मैं भी आपको क्या बोला, सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल और स्टेट कोऑर्डिनेशन पे चलता है।
अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो यही होता है, जैसा कि जीआईएस मैपिंग का काम चल रहा हमारा सारे देश में चल रहा, हम वक्फ बोर्ड का 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड करवाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे से जीआईएस मैपिंग का काम चल रहा है, तो हैदराबाद तेलंगाना में भी जारी है, पूरे इंडिया में जारी है। तो हम तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का सेफगार्ड करने के लिए तैयार कर चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। काउंसिल मेंबर जो है फिर क्यों एक बार जो है काफ़ी अरसा हो गया है जो स्टेट का दौरा नहीं किया, जो है काफ़ी अर्सा ये हैदराबाद से दिल्ली तक होना, हैदराबाद तक भी जाता और शिया जॉइंट एक्शन करने इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैं एक बात प्रैक्टिकल कर देता हूँ भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब चीज़ों से कुछ होने का नहीं है। अगर वाकई कोई काम करना है, चाहे शिया कम्युनिटी का काम हो या ग्रेवियार्ड का काम हो, सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पैदा किए हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से आप पूछना चाहिए कि भाई आप पैदा किए, आप कुछ कीजिए। मीडिया फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ प्रॉपर्टीज के इश्यूज चल रहे हैं। टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद और प्रीवियस गवर्नमेंट में भी जब आंध्र प्रदेश थी, उस वक्त तेलुगु देशम और कांग्रेस के पीरियड में भी बहुत से वक्फ प्रॉपर्टीज को जिन्हें तबाह किया गया। 77,000 एकड़ तेलंगाना स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टीज है, जिसमें तकरीबन 52,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल इंक्रोचमेंट्स और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा है। अब आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तो बहुत इश्यूज हैं, लेकिन यूँ समझिए कि पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा। तो पार्ट 1 में इन्हें मैं जो इश्यूज दिया हूँ, इन्हें सिटी के करीब में जो इंस्टीट्यूशन है, वक्फ इंस्टीट्यूशन जैसा कि कोहे इमाम ज़मीन जो तिरमलगिरी में है, उसका इशू है, जो अभी हाल ही में एक 1 वीक बिफोर वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के एक मेंबर और भी कई लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन बस ये कहकर वापस आ गए, क्योंकि सामने जो पार्टी इंक्रोचमेंट कर रही है वो डॉक्यूमेंट्स का बंडल लेके आया, मुझे जो इत्तला मिली, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एक भी डॉक्यूमेंट वहां पर पेश नहीं कर सका। तो यूँ समझिए कि वो जमीन जिन्हें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ये रिक्वेस्ट करता है, एक इलीगल इंक्रोचर को, एक वक्फ प्रॉपर्टी के लैंड ग्रैबर को, कि 15 दिन के लिए इंतजार कीजिए, 15 दिन के बाद काम शुरू कर लीजिए। तो यूँ समझिए कि ज़बानी हिसाब में वो हार मान गए। फिर दूसरा एक इशू है दरगाह मीर महमूद साहब किबला, जो कि अतापुर में है, उसके भी ये वो इंस्टीट्यूशन की वह प्रॉपर्टीज कोहे मौलानी में देंगे, और ये हुसैन शाह वली दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस देंगे। शायद बाद में नीयत खराब हो गई थी, वहाँ पर पूरा साजबाज करके सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए। तो मैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड से ख्वाहिश कर रहा हूँ और ये बोला हूँ कि उसके रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो सीनियर काउंसिल को रखकर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो काउंसिल्स है, जैसा कि हमारे रामाराव साहब बाजू बैठे हुए, वो अच्छा जानते हैं, क्योंकि मैं तो खैर लॉ से मेरा कोई इतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें ये क्लियर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई काउंसिल को जो अपॉइंट करती है उसका बैक ट्रैक देखा जाता है, उन्हें कितने केसेस लड़े, कितने जजमेंट उन्होंने फेवर में आए, ये सब देखा जाता है। क्योंकि मैं
अभी हाल ही में समझो नारकोटिक्स ब्यूरो का यानी एडवर्टाइजमेंट आया था, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो रहा था काउंसिल्स का, उसमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट आया अप्लाई करने के लिए और उसमें बताया गया कि आपकी यानी क्या क्या आपके चीज़ों की जरूरत है उसमें, उसके बाद सिलेक्शन होता है। यहाँ पर तो आप हनीपली का आदमी है काउंसिल बना दो, रामाराव साहब का आदमी है काउंसिल बना दो, ऐसा है। तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से चल रहा है काउंसिल्स का, और खास बात यह है कि यहाँ के जो लॉ ऑफिसर है वो खुद लॉ ग्रेजुएट नहीं। मैं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के स्टेट वक्फ बोर्ड गया हूँ, जहाँ पर भी लॉ ऑफिसर होता है लॉ ग्रेजुएट जरूरी है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। आज चूंकि यहाँ पर सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है, तो मैं सीएम साहब को हमारे तेलंगाना स्टेट के वही थोड़ा वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि असेंबली की एक बार क्लिपिंग हम तो देखे हैं, एक बार उनको भी देख लाना चाहिए, देखकर ये डिसाइड करना चाहिए कि ये जो असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर बोलने के बाद यानी बात पलट के फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करना, एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उनको जेबा देता है या नहीं, उनको देखने की जरूरत है। देख के उसको रेक्टिफाई करते हुए हुसैन शाह वली दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस करने की कोशिश करें। आखिरी है मौलाली छिल्ला साहेब नगर, ये सर्वे नंबर 71 पब्लिक 1 जिसमें 149 एकड़ है, वहां पर भी वही हाल है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो वहां भी गजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है होने के बाद जिस तरीके से काम चल रहा है, तो ये तो सब जो पार्ट 1 के 6 इंस्टीट्यूशंस का बताया हमने, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। तो आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा यानी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को बचाने की जरूरत है, और वो इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हटकर, मैं बीजेपी का हूँ, कोई कांग्रेस का होगा, कोई टीआरएस का होगा, कोई एमआईएम का होगा, लेकिन हम चूंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी प्योरली मेंट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके लिए मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के जो सुप्रीमोज है या जो नाम यानी अपने आप को समझो यानी मुसलमानों के कहीं खा या हमदर्द समझते हैं, तो उनसे ये ख्वाहिश करूंगा कि वो इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। आज तकरीबन हमारे पास 85% प्रॉपर्टीज बर्बाद हो चुकी हैं, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर से मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो सेल डीड्स वक्फ प्रॉपर्टीज पर हुए हैं, जिस तरीके से कर्नाटका और यूपी में हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो सेल डीड्स को कैंसिल करना चाहिए। और उनसे और एक ही मुतालबा करता हूँ कि अगर आप वाकई वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए सिंसियर हैं, जैसा कि हमारी जो रूलिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट से जहाँ सिंसियरिटी से हम काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप भी करते हुए इसकी आज़ादाना तौर पर सीबीआई जज के जरिए से या सिटिंग जज की जरिए से इंक्वायरी करके हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज जिन्हें चाहे वो गवर्नमेंट के कब्जे में हो या प्राइवेट हो, वो हमको वापस देने का कष्ट करें। निर्मल गिरी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, ऑलरेडी मैं काम शुरू कर चुका हूँ, आप लोगों का साथ की जरूरत है, आप लोगों की दुआ की जरूरत है, इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी जरूर बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भाई क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में हारे थोड़ी केस, हम नहीं हारे। कोर्ट नॉन अपीलियंस की वजह से डिसमिस हुआ, ये नवंबर में तो डिसमिस हुआ केस, क्योंकि जो काउंसिल है, अभी हमारे साबिक मेंबर ने बताया ना कि वहां पर रुजू नहीं होने की वजह से हारे, तो डिसमिस हुआ है केस, हम हारे नहीं है, उसका रिव्यू पिटीशन पड़ सकता है, हो सकता है। वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप मुहैया करेंगे? मुहैया बराबर कराएंगे, क्यों करेंगे? देखिए आप हमको बचाना है ना, तो गॉड भी देखिए आप उनको पहले तलाश कर लेने दीजिए, हम हमारा काम शुरू कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कोई भी प्रॉपर्टी यानी वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं की भी हो, वो हमारा यानी मतलब ये है और हमारा समझो फर्ज है कि
कि हम उसको प्रोटेक्शन करना और उसको बचाना। कुछ अर्सा पहले मुसाफिर खाने की बात चली थी, जिस पर आपने कहा था कि वक्त काउंसिल मुसाफिर खाने की तामीर को तैयार करिए, लेकिन जी, जी। मुकामी पार्टी के एमएलसी साहब ने जी 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 काम को अंजाम देने का वादा करे थे, कहेगा लेकिन खुद भी नहीं करी ना आपको करने की। मुसाफिर खाना मुसाफिर खाने देखिए भाई, मुहर्रम की मीटिंग में होता है, हर साल एक मुहर्रम की मीटिंग होती है सरकारी गवर्नमेंट की, जो खाली समझा ये नाम की मीटिंग होती है। क्योंकि मुझे याद है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट और टीडीपी गवर्नमेंट, दोनों भी गवर्नमेंट इन्हें मुहर्रम के लिए बहुत बड़ा फंड जारी करती थी, काम भी होता था। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद 8 साल में एक बार भी कोई फंड जारी नहीं हुआ। तो अब जो मुसाफिर खाने की बात है, चूंकि एज ए काउंसिल मेंबर मैं 3 साल से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि भाई मुसाफिर खाने की जगह, क्योंकि वक्त प्रॉपर्टी होना है, अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो हम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम जन विकास योजना के तहत हम उनको समझो आप मुसाफिर खाना तामीर करेंगे 100% ग्रांट इन एड। तो पिछले 2 साल मीटिंग, पिछली मीटिंग नहीं, उससे पहले के साल की मीटिंग में हमारे जो एमएलसी साहब हैं वो ये बोले कि नहीं अकबरुद्दीन अवैसी साहब कर दिए हैं, हो गया। तो कहाँ करे आज तक तो दिखा नहीं, 2 साल तो हो गया। और वो उनसे सवाल करना मेरे से ले जी। और मौलाना के मीडिया पर आ रही है एनजीओ अर्कापुर सिटी मौलाली डेवलपमेंट बकायद बनाने की तावीज़ का रखा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या रखा है? मौलाली पर इन्वेस्टमेंट और नाकाबिले बर्दाश्त मीडिया पर आ रही है। एनजीओ अर्कापुर सिटी मौलाली डेवलपमेंट पर जैसे अजमेर शरीफ दरगाह पर देखिए सुनिए, आप डेवलपमेंट तक क्यों पहुंच गए? क्योंकि बोर्ड की तबाही से पहले हमको बचाना है। जब कोई प्रॉपर्टी तबाही से बचेगी तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कोई गवर्नमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अल कौसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। यानी हम